Okay. देखो अभी, let A be a matrix of order 2 cross 2 whose entries are from set 0, 1, 2, 3, 4, 5. If the sum of all the entries of A is the prime number P varying from 2 to 8, then find the number of such a matrices. Okay, find the number of such a matrices. Find करना है अभी. देखो अभी इसका solution. Solution देखो अभी. सही है. Number of such a matrices find करना है. Here step by step solution to understand the problem. Okay. 2 cross 2 matrix दिया है. 2 cross 2 matrix यहाँ पे क्या लिया A B C D. एलिमेंट कहाँ से 0 to 5 के बीच में, मतलब एस एंट्रीज ऑफ एबीसीडी आर फ्रॉम द सेट एस इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5. सम ऑफ ऑल द एंट्रीज मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. दिस सम मस्ट बी प्राइम नंबर पी सच पी वेरिंग फ्रॉम 2 to 8 है ना. प्राइम नंबर देखो, सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए इज अ प्राइम नंबर पी वेरिंग फ्रॉम 2 to 8. अभी 2 to 8 के बीच में प्राइम नंबर कितने वो देखना पड़े है ना. देखते हैं अभी. प्राइम सच दैट पी वेरिंग पी ग्रेटर देन 2 लेस देन 8 है. आइडेंटिटी द पॉसिबल प्राइम सम्स. तो देखो 3, 5, 7 इसके बीच में प्राइम नंबर आते हैं 3, 5, 7. तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैन बी क्या रह सकता है 3, 5 और 7. We need to find the number of matrices for each possible sum and then add them up. This is equivalent to finding the number of ordered four tuples A, B, C, D where each element is from the set S and their sum is 3, 5, 7 or 7. जैसे केस वन लिया, the sum of entries is 3. So we need to find the number of non-negative integer solutions to the equation A plus B plus C plus D equal to 3. तो देखो ए बी सी डी बिलोंग्स टू 0 to 5 के बीच में रहेगा. देखो सिंस द सम इज 3 है, नन ऑफ द एंट्रीज कैन बी ग्रेटर देन 3. क्लियर है. This is this thus the condition that the entries are less than or equal to 5 is automatically satisfied है ना. लेस देन और इक्वल टू 5 इज ऑटोमेटिकली मतलब देखो अभी ये ना 3 है तो नन ऑफ द एंट्रीज कैन बी ग्रेटर देन 3 रहेगा. नन ऑफ द एंट्रीज. तो देखो अभी जैसे देखो दिस इज अ क्लासिकल स्टार एंड बार्स प्रॉब्लम. द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन इज x1 plus x2 plus xk इक्वल टू n है. इज गिवन बाय द फॉर्मूला n plus k minus 1 अपॉन n k minus 1. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है. नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 4, मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 4. नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब अननोन है ना. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके हिसाब से क्या हो गया 6 3 3 मतलब 20 सॉल्यूशंस. मतलब देयर आर 20 मैट्रिसेस, देयर आर सम एंट्रीज इज 3. ये फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट. केस नंबर 2 द सम ऑफ एंट्रीज इज 5, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 5. सेम कंसेप्ट, वेरिएबल 4 है, सिर्फ n बस चेंज होगा 5, मतलब वो क्या हो जाएगा 8 3 56. वही फॉर्मूला, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना n इक्वल टू क्या पुट करो इसमें 5 k इक्वल टू 4. सेम कंसेप्ट फॉर एंट्री 7 के लिए. सेम कंसेप्ट देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे ना क्या देखो यहाँ पे n इक्वल टू 7 k इक्वल टू 4, तो क्या आ गया 120. अभी देखो स्टेप 5b, इस केस में ने क्या, केस नंबर 3 में ने एंट्रीज ने क्या, तो इसमें ने क्या क्यों लाया यहाँ तक तो ठीक है. कौन सा यहाँ पे 5, क्योंकि ए बी सी डी एंट्रीज कहाँ से आएंगे 5 तक. इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे 7 है लेकिन एंट्रीज कहाँ तक है 5 तक है. 5 तक की है ना. म्हणून यहाँ पे जो ये देखो इन दिस केस द पॉसिबल फॉर वेरिएबल टू बी ग्रेटर देन 5 इफ वी वोंट कंसिडर द कंस्टेंट. फॉर एग्जांपल 7 0 0 इसको कंसिडर नहीं कर सकते ना. is a solution to the equation but it is not allowed, so we must use the principal inclusion exclusion. तो जैसे देखो find the total number of non negative solution without upper bound. जैसे n इक्वल टू 7 k इक्वल टू 4, तो वो कितने आ गए 120. ये पूरे के पूरे हो गए, मतलब इसको नहीं कि ये वाला जो है ना इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं उसमें. उसमें से सबस्ट्रैक्ट कौन से करेंगे अपन, ग्रेटर और इक्वल टू 6 वाले. 6 और 7 वाले सबस्ट्रैक्ट कर देंगे. तो उसके लिए देखो सबस्ट्रैक्ट द सॉल्यूशन वेयर एटलीस्ट वन वेरिएबल इज ग्रेटर देन और 5, मतलब ग्रेटर देन 5, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 6. वी नीड टू फाइंड, मतलब नहीं कि ए डैश प्लस 6 पुट किया, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 7, मतलब ए डैश प्लस बी मतलब क्या आ गया 1 आएगा ना वो, तो वो कितना हो गया 4. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन फॉर दिस इज एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे और के इक्वल टू 4, मतलब उसका आंसर 4C4, तो 4 आएगा. So 4C1 equal to 4 choices for which the variable greater than or equal to 6. The number of solution to subtract is 4 into 4 16. तो ये 4 चॉइसेस है ना. ये देखो एक चॉइस के लिए कितना आ गया 4 आ गया, लेकिन कितनी चॉइस है ए बी सी डी 4 चॉइस के लिए कितना आएगा 16. अभी ये जो 16 है, मतलब अभी नेक्स्ट देखो ये हो गया 5 बी के लिए 16 आ गया. देन 5 से कंसिडर अ सॉल्यूशन वेयर 2 और मोर वेरिएबल आर ग्रेटर देन 5. 2 और मोर वेरिएबल,
ये एक ही वेरिएबल है ना, एटलीस्ट वन वेरिएबल है ना, एटलीस्ट वन वेरिएबल। अभी ये टू और मोर वेरिएबल, तो देखो ए और बी लेंगे अपन, ग्रेटर और इक्वल टू 6, मतलब ए प्लस बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। दिस इज इम्पॉसिबल सिंस टोटल सम इज 7, so we won't need to consider cases where two or more variable violating the condition. The number of valid solution for this case is total solution minus solution where one variable is greater than, मतलब 120 minus 16, मतलब ये 16, ये वाली केस छोड़ देंगे, एटलीस्ट वन वाली 16, ये 120 में से 16 माइनस कर देंगे, तो ये 104। so there are 104 matrices where the sum of the entries is 7। so final calculation क्या हो गया, 10 मैट्रिक्स किसके है, 7 के, 5 के कितने, 56, और 3 के कितने, 20, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 180। सो टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस इज अ 180। क्लियर। नेक्स्ट,